हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। पिछले साल से इस बार रिजल्ट काफी पहले जारी किया गया है बेटा। मई से जून फर्स्ट वीक तक ये सीयूईटी यूजी के एग्जाम कंडक्ट हुए थे बेटा, और एग्जाम के महज कुछ ही दिनों के बाद में रिजल्ट जारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार कहीं ना कहीं टाइम पर ही रिजल्ट जारी हुआ है बेटा, है ना। तो जिन भी बच्चों ने सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया हुआ है, यह एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए होता है। चाहे किसी को बीए करना है, चाहे बीकॉम करना है, चाहे बीएससी करना है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जो बी फार्मा और कुछ अदर कोर्सेज भी करवाती है। लेकिन इसके थ्रू नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीए एमएस है, इन मेडिकल फील्ड के जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन सीयूईटी से नहीं होता। अब बात बड़ी ये है बेटा कि जैसे अगर मैं बात करूं सीयूईटी यूजी, देखो सीयूईटी भी दो है, एक यूजी और एक पीजी। अभी जो रिजल्ट आया है वो यूजी का आया है, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट सर कहां पर मिलेगा, किस वेबसाइट से हम डाउनलोड करें? तो देखो बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी, इस साइट के ऊपर आप जो है अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे तो इस वेबसाइट पर आते ही पहले रिजल्ट डिक्लेरेशन का ये प्रेस रिलीज आपको दिखेगा, जो कुछ ही समय पहले वेबसाइट पर डाला गया है, आप देख सकते हैं। और इस प्रेस रिलीज के अंदर इन्होंने ये बताया है कि टोटल इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, है ना। तो 15 लाख और बेटा मतलब 68,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया, और पूरा ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ना। तो 15,70,000 कह सकते हो आप, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा इन बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो अपीयर हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये देखिएगा बेटा, यहां पर सीयूईटी का जो एग्जाम है वो 11 से 31 मई और 6 जून और 7 जून को हुआ। तो मेनली तो ज्यादातर एग्जाम 31 मई तक कंप्लीट हो गए थे। अब बच्चों देखो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 15,68,867। अब अपीयर कैंडिडेट टोटल कितने अपीयर हुए थे बेटा? 11,64,000 बच्चे अपीयर हुए थे बेटा, है ना। 11,64,000 बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा 13 अलग अलग लैंग्वेज और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो टोटल 37 सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था इन्होंने। और इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमने 332 क्वेश्चन पेपर टोटल कंडक्ट करवाए, ठीक है। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने ये काम किया। और इसके बाद में 19 डेज तक एग्जाम चला, 35 शिफ्ट में चला, है ना। चलो अच्छी बात है। 13 लैंग्वेज में चला और 321 एग्जाम सीटी थी जिनमें ये पेपर हुआ। और इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्री है जहां पे भी सेंटर दिया हमने। और इसके बाद में ये देखिएगा, यहाँ पर टोटल जितने बच्चे अपीयर हुए उनके बारे में इन्होंने कंपेयर करके बताया कि 2025 के अंदर बेटा 13,54,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और 15,68,000 बच्चे इस बार रजिस्टर्ड हुए। तो इसका मतलब इस बार बेटा पिछले साल से 2 लाख ज्यादा फॉर्म भरे गए। अब वहीं पर आप देखिएगा अपीयर कितने हुए,
कितने बच्चों ने पेपर दिया? पिछले साल 10,71,000 बच्चों ने पेपर दिया और इस बार 11 लाख और 64,000 बच्चों ने पेपर दिया। तो ऑलमोस्ट इस बार बेटा लगभग 90,000 बच्चे ज्यादा एग्जाम दिए। ठीक है ना, फॉर्म जरूर 2 लाख ज्यादा भरे गए, लेकिन पेपर की जब बात करेंगे तो 90,000 बच्चे इस बार ज्यादा एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा मेल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो बेटा 2025 में 7,06,000 मेल कैंडिडेट और 2026 में 7,00,000 और 94,000 अप्रोक्स 8 लाख मेल कैंडिडेट। तो इस बार मेल कैंडिडेट लगभग 90,000 ज्यादा थे और फीमेल कैंडिडेट 2025 में 6 लाख और 47,000 और इस बार 7 लाख और 74,000। इसके बाद में 5 ट्रांसजेंडर ने पिछली बार और इस बार 3 ट्रांसजेंडर ने बेटा पेपर दिया। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे 4,354 थे 2025 में और इस बार 2026 में दिव्यांग बच्चे टोटल 5,000 थे। तो ये पूरा डेटा है और ये कैटेगरी वाइज डेटा भी है कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे टोटल अपीयर हुए, है ना। तो ये कैटेगरी वाइज डेटा भी है। सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लगभग बेटा 6,80,000 बच्चों ने इस बार पेपर दिया, ओबीसी के 5,28,000 ने, ईडब्ल्यूएस के 86,000 ने। इसके बाद में आगे चलते हैं, 321 सिटी में एग्जाम हुआ। इसके बाद में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 244 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद में और अगर हम बात करें, ये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है बेटा जो अपीयर हुए। इसके बाद में ये जेंडर वाइज कैंडिडेट है बेटा जो अपीयर हुए। इसके बाद में इस बार अगर देखा जाए ना बेटा, अपीयर कैंडिडेट में मेल और फीमेल लगभग इक्वल है। 2026 में अपीयर कैंडिडेट मेल और फीमेल के नंबर लगभग इक्वल है बेटा। तो ये पूरा डेटा है, देखिएगा। अब मीडियम वाइज अगर देखें ना तो इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे अपीयर हुए? 9,76,177। इसके बाद में हिंदी मीडियम के कितने थे? 1,70,000 और बाकी अलग अलग मीडियम के जो बच्चे एग्जाम दिए 2026 में उनकी ये संख्या है बेटा। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो हाईएस्ट स्कोर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा और तो कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है। अब देखो बेटा, अब रिजल्ट आप कैसे चेक करोगे वो भी देख लेते हैं। आप जैसे ही बेटा वेबसाइट के ऊपर आओगे तो वेबसाइट पर ये देखिएगा स्कोर कार्ड ऑफ CUET UG। आप जैसे ही स्कोर कार्ड पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ये बेटा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा यहाँ पर डालिए और लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं बेटा तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें आप और अपना पासवर्ड आप रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज तैयार रख लें। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो CUET के थ्रू आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं बेटा, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो इसमें BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा, है ना। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU बहुत अच्छी है बेटा। और बाकी तो लगभग हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही बेटा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है,
सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, इसके अलावा तमिलनाडु। इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, जामिया मिलिया इस्लामिया है दिल्ली में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जिसको आप JNU बोलते हैं, यह भी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। BHU भी टॉप की है, JNU भी टॉप की है बेटा, DU भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है बेटा। इसके बाद में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसको पहले राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में राजीव गांधी श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी। इसके बाद में शामाका शराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद में द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। टोटल 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेटा, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ना, इसी को हम DU बोलते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है ना, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बेटा, तो आपकी प्रायोरिटी में यही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। आप कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा वैसा वीडियो देख के कोई फालतू की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देना, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। पहले अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करें, वहाँ का माहौल पता करें, ठीक है ना, और इसके बाद में अपनी चॉइस भरें बेटा। अभी आगे काउंसलिंग के अंदर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग कराऊंगा बेटा, और एकदम फ्री चॉइस फिलिंग करवाने वाला हूं। जो लोग DU के अंदर, JNU में, BHU में 2025 में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, मैं उनमें से किसी बच्चे को लाइव जोड़ दूंगा यहाँ पर, और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको चॉइस फिल करनी चाहिए, है ना। एक दो मेरे मित्र हैं DU के अंदर जो प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको मैं आपके साथ लाइव जोड़ूं, ताकि वो काउंसलिंग के बारे में भी बता सके और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में BA करनी चाहिए, किस में BSc करनी चाहिए, ये टिप्स भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है ना, किस में ज़्यादा स्कोप है आगे आने वाले समय में। अब बच्चों इसके अलावा अगर अगर अपन रिजल्ट की बात करें ना, तो कुछ इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है बेटा। 2022 में रिजल्ट सितंबर 16 को जारी हुआ था, 23 में रिजल्ट जुलाई 15 को जारी हुआ, 24 वाला रिजल्ट जुलाई 28 को जारी हुआ, 25 वाला रिजल्ट जुलाई 4 को जारी हुआ, और इस बार 2026 का जो रिजल्ट है वो 23 जून को जारी कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये अब तक का पहली बार ऐसा हुआ है कि CUET का रिजल्ट जून में आया है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, आप में से कोई भी कैंडिडेट बेटा 2027 के लिए, 2027 के लिए अगर CUET की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप विजय एजुकेशन का ये स्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 990 रुपए के अंदर आपको ये CUET का बैच मिलने जा रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप ये समझ लीजिए कि बेसिक क्लासें तो कल से ही आपकी शुरू है, बेसिक क्लासेज स्टार्ट, ठीक है ना। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट ना करें, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इस CUET के थ्रू यूपी के अंदर जो B फार्मा कोर्स है ना, बैचलर फार्मेसी, उत्तर प्रदेश के अंदर B फार्मेसी में जो एडमिशन होता है
वो CUET के स्कोर के बेस पर ही होता है। तो अगर कोई यूपी का बच्चा है जो बी फार्मा करना चाहता है तो आपको CUET का ही पेपर देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा है जिसको BSc करनी है DU से या BHU से या कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बेटा आप चाहे किसी भी स्टेट से क्यों ना हैं, यूपी से हैं, चाहे MP से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, आप फिर CUET की ही प्रिपरेशन करें, है ना। अगर आपको यूपी से बी फार्मा करना है तो भी आप CUET की तैयारी करें, है ना। हाँ जी, बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज में तो एक दो यूनिवर्सिटी है जो करवाती है CUET के थ्रू, है ना, जैसे IPU वगैरह की अगर हम बात करें तो। अब देखो बेटा, तो मैं सेशन एंड करना चाहूंगा यहीं पर। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET 2027 की तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये आप जो बैच है ये ज्वाइन कर लें। अभी फिलहाल ये बैच साइंस के बच्चों के लिए है बेटा, ऐसे बच्चे जो अभी 12th बायो के अंदर है ना, या जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं बायो से, या जो 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर 2027 के लिए बुक मंगवाना चाहते हो तो बुक भी अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है ना। और इस बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव पढ़ाया जाएगा, साथ में नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, PYQ सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं काउंसलिंग में। और इसके अलावा कट ऑफ, डॉक्यूमेंट, इस पे भी हम बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।